खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयां, फितनाल हिंदुस्तान के 19 खवारिज हलाक। मोहिमन शुमाली वजीरिस्तान और बन्नू में इंटेलिजेंस बुनियाद पर 3 ऑपरेशन किए गए। ISPR के मुताबिक भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म खवारिज दहशतगर्दी की कई कार्रवाइयों में मुलविस थे। हलाक दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा और गोला बारूद बरामद। क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। मुल्क दुश्मन अनासिर के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आला सतही वफ्द के हमरा एक रोजा दौरे पर कतर पहुंच गए। कतर के नायब वज़ीर आज़म ने इस्तकबाल किया। दौरे का मकसद इज़राइली जारियत के तनाजुर में कतर से इजहार यकजहती है। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर दिफा, वज़ीर खारजा, वज़ीर इत्तलात और तारिक ख़ातिमी भी वक्त में शामिल। दोहा में अमीर कतर से मुलाकात, इज़राइली हमले पर मुशावरत और इलाकाई अमन पर गुफ्तगू की जाएगी। कतर और पाकिस्तान के दरमियान देरीना बरादराना ताल्लुकात मुश्तरका अक़ीदे और इक़्तिदार पर मबनी हैं। पाकिस्तान का कतर पर इज़राइली जारियत के खिलाफ सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास बुलाने का मुतालिबा। वज़ीर खारजा और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा कि इज़राइली हमला बिला इश्तिहाल और गैर कानूनी है। पाकिस्तान ने अलजज़ाइर और सोमालिया के साथ मिलकर अक़वाम मुत्तहिदा में कदम उठाया। पाकिस्तान कतर की हुकूमत और अवाम के साथ मुकम्मल यकजहती का इरादा करता है। जलालपुर पीरवाला को चारों जानिब से सैलाबी पानी ने घेर लिया। हंगामी इनखला जारी। मरियम औरंगजेब और गुजरा 86M बंद पर रेस्क्यू ऑपरेशन की खुद निगरानी कर रहे हैं। जलालपुर को बचाने के लिए रात को उस शरीफ रोड पर शगाफ डाला गया। जिला इंतजामिया CPO मुल्तान का बताना है कि शहर को बचाने वाले आरजी बंद पर पानी का दबाव मुसलसल बढ़ रहा है। जलालपुर पीरवाला के 90% नवाही इलाके ज़ेर-ए-आब, दुकानें और मार्केट्स भी बंद। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के हिदायत पर सीनियर वज़ीर मरियम औरंगजेब और दीगर वज़रा ने जलालपुर पीरवाला के नवाही गांव 86M बंद पर रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन की निगरानी की। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगजेब इनखला ऑपरेशन के दौरान खुद स्पीकर पर ऐलानात करती रहीं, जबकि कमिश्नर मुल्तान और दीगर आला हुकाम भी मौके पर मौजूद थे। रेस्क्यू और इनखला का यह ऑपरेशन सुबह 6 बजे से जारी है। पंजाब इस वक्त शदीद सैलाबी सूरत हाल से दो चार है। जलालपुर पीरवाला में हालात संगीन। रेस्क्यू और इनखला का अमल जारी है। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, मुतासरीन से रकम मांगने वाले निजी बोर्ड्स मालिकान के खराजात पंजाब हुकूमत अदा करेगी। मुतासरीन से लूट मार करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। वज़ीर आला पंजाब ने गफलत बरतने पर असिस्टेंट कमिश्नर जलालपुर पीरवाला को ओहदे से हटा दिया। असमा बुखारी ने कहा, सैलाब जैसे बड़े चैलेंज पर सियासत करना नामुनासिब है। जलालपुर पीरवाला में सैलाब मुतासरीन की कश्ती उलट गई। 18 अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया गया। एक शख्स लापता, तलाश जारी। कश्ती रदापुर से मुतासरीन को ले जा रही थी कि हादसे का शिकार हो गई। मुजफ्फरगढ़ में अलीपुर के इलाके लत्तीमाड़ी में कश्ती उलटने का दूसरा वाकया हुआ। कश्ती का तवाज़ुन बिगड़ने से हादसा पेश आया। तमाम सवार अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया गया। बहावल नगर की बस्ती कलरवाली के मकाम पर दरियाए सतलुज में 12 साला बच्चा डूबकर जा बहक हो गया। वफाकी हुकूमत ने ताहाल आलमी सतह पर मदद की अपील नहीं की। बिलावल भुट्टो बारहा मौसमियाती और ज़रई इमरजेंसी के निफाज का मुतालिबा कर चुके हैं। वज़ीर आला सिंध का मज़ार क़ायद पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सैलाबी सूरत हाल में सिंध हुकूमत की अव्वलीन तरजीह लोगों की जान बचाना है। अचानक बारिश में शहरी एहतियात करें। पानी निकालने में 2 से 3 घंटे लगते हैं। मुत्तहिद होकर हर आजमाइश का मुकाबला किया जा सकता है। मुराद अली शाह की कतर पर इज़राइली हमले और फ़लस्तीनी शहादतों की शदीद मज़म्मत। आलमी बरादरी से आवाज उठाने का मुतालिबा कर दिया। सिंध हुकूमत का किसानों के लिए बड़ा फैसला। लाखों नए रजिस्टर्ड हारियों को बेनजीर हारी कार्ड जारी किए जाएंगे। हुकूमत का ड्रिप इरिगेशन सिस्टम को सोलर पैनल्स पर मुंतकिल करने के लिए किसानों को सब्सिडी फराहम करने का भी फैसला। महकमा ज़राअत सिंध की जानिब से सिंध बैंक को कार्ड्स की तैयारी की बाकायदा मंजूरी दे दी गई। हारी कार्ड के जरिए किसानों को सब्सिडी और माली मुआवनत फराहम की जाएगी।
हुकूमत सिंध सैलाब की सूरत हाल पर मुकम्मल नजर रखे हुए है। हुकूमत सिंध और तमाम मुतल्लिका इदारे दिन रात मॉनिटरिंग और इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ हैं। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन ने कहा, ये कौमी इमरजेंसी की सूरत हाल है जिसका मुकाबला हुकूमत अकेले नहीं कर सकती। अवाम, इंतजामिया और रेस्क्यू इदारों की हिदायत पर अमल करें। गुज़िश्ता 36 घंटों में कच्चे के इलाकों से 2375 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। कराची में बारिश बरसाने वाला सिस्टम शहर से निकल चुका। शहर में आज तेज बारिश का इम्कान नहीं, हल्की बारिश और बूंदाबांदी जारी रहेगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक जामशोदो, ठट्ठा और सजावल में बारिश बरसाने वाले सिस्टम का असर बरकरार। बलूचिस्तान के लसबेला, आवारान और मकरान के साहिली इलाकों में बारिश का इम्कान। अवाम को खराब मौसम में एहतियाती तदबीर इख्तियार करने की हिदायत भी की गई है। कुछ सियासी अदाकार आफत के वक्त कहीं काम करते दिखाई नहीं देते। सियासी अदाकारों के पास बेचने को कोई चूरन या मंजन नहीं। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की मज़ार कायद पर हाजिरी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। मुखालिफिन पर तनकीद करते हुए कहा, कुछ लोग आफत में बेजा तनकीद करते नजर आते हैं। कुछ अहमक मौसमियाती तब्दीली को समझते हैं, न दूसरों को समझाने की कोशिश करते हैं। वफाकी हुकूमत की जानिब से गैस हारफीन के लिए बहुत खबर। हुकूमत ने 5 साल बाद गैस कनेक्शन लगाने पर पाबंदी खत्म कर दी। दरखास्त जमा होने के साथ ही डिमांड नोटिस मिले। अब हाउसिंग कॉलोनियों के अलावा भी हर जगह गैस कनेक्शन दिया जाएगा। 2020 से मुल्की गैस पर नए गैस कनेक्शन देने पर पाबंदी आई थी। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब इमारात का मनशियात के खिलाफ मुश्तरका कार्रवाइयों पर इत्तफाक। दोनों ममालिक ने इंसदाद मनशियात के लिए खुसूसी मुश्तरका नुमाइंदे भी मुकर्रर कर दिए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और शेख जैद बिन हमाद की इस्लामाबाद में अहम मुलाकात में फैसला। मनशियात के खिलाफ जंग में ताउन को मजीद मुस्तहकम बनाने का फैसला। कामयाबियां दो तरफा ताउन और बर वक्त मालूमात के तबादले का नतीजा। शेख जैद बिन हमाद बिन हमदान अल नहान ने कहा, मुत्तहिदा अरब इमारात की जानिब से हर मुमकिन ताउन फराहम किया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात तलब कर ली। समात में बानी पीटीआई की बहनें वकील सलमान सफदर और नैब हुकाम अदालत में पेश हुए। बानी पीटीआई के वकील की लार्जर बेंच तश्कील देने की सदा नैब हुकाम ने मुखालिफत कर दी। नैब प्रोसिक्यूटर ने मुकदमात की तफसीलात के लिए वक्त मांगा। फरीकैन को 7 रोज का वक्त देने की सदा। IMF से $1 अरब की नई किस्त के लिए मुज़ाकरात रवा माह के आखिर में होंगे। दूसरे इक़्तिसादी जायजे पर मुज़ाकरात कामयाबी से मुकम्मल होने के बाद पाकिस्तान के लिए अगली किस्त जारी होने का इम्कान। मुज़ाकरात रवा माह के आखिरी अशरे शुरू होंगे, जिसके लिए IMF का वफ़द 25 सितंबर को पाकिस्तान के दौरे पर आएगा। वज़ारत ख़ज़ाना ज़राई का कहना है कि IMF के साथ दूसरे इक़्तिसादी जायजे पर मुज़ाकरात की तैयारी की जा रही है। सऊदी वली अहद की इजरायली हमले की शदीद मजम्मत। कहा, कतर के हर इकदाम में उसका साथ है। गजा फ़लस्तीनी ज़मीन है, गजा कोई जारियत उनके हुकूक से महरूम नहीं कर सकती। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि UAE सदर दोहा पहुंच गए। अमीर कतर ने एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। इजरायली हमला रियासती दहशतगर्दी है। कतर के वज़ीर आज़म ने कहा कि नेतन्याहू को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। मिस्र और उर्दन का भी कतर से मुकम्मल यकजहती का इजहार। अरब दुनिया में शदीद रद्द-ए-अमल। कतर पर इजरायली हमले के बाद अमरीकी सदर ट्रंप का इजरायली वज़ीर आज़म को फ़ोन, नाराज़गी का इजहार किया। अमरीकी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने कतर में इजरायली हमले का नेतन्याहू का फैसला गैर दानिशमंदाना करार दिया। इजरायली हमले के बाद ट्रंप ने मंगल को नेतन्याहू से दोबारा गुफ्तगू की। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीकी सदर ने नेतन्याहू से पूछा कि क्या हमला कामयाब रहा। नेतन्याहू ने जवाब दिया, एक मौका मिला था इसीलिए कार्रवाई की।
नेतन्याहू ने कतर पर इजरायली हमले को पाकिस्तान में उसामा बिन लादेन को निशाना बनाने के अमरीकी ऑपरेशन से तशबीह दे दी। अपने एक वीडियो बयान में कहा, कल 11 सितंबर है, वो दिन जब अमेरिका पर उसकी तारीख का बदतरीन दहशतगर्द हमला हुआ। हमें भी अपना 11 सितंबर याद है और वो 7 अक्टूबर का दिन है जब दहशतगर्दों ने यहूदी अवाम पर हॉलोकास्ट के बाद बदतरीन जुल्म ढाया। इजरायली वजीर आजम ने इल्जाम लगाया कि कतर दहशतगर्दों को पनाह, माली इमदाद और पुरतईश सहूलतें दे रहा है। कार्रवाई आलमी उसूलों के मुताबिक की, जिसे अमेरिका ने अल-कायदा को निशाना बनाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बांग्लादेशी मुशीर मजहबी उमूर डॉक्टर खालिद हुसैन की मुलाकात। पाकिस्तान बांग्लादेश के दरमियान बराह रास्त परवाज़ों की बहाली पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म का दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने पर जोर, तारीख़ी और सकाफ़ती रवाबित का जिक्र किया। बांग्लादेशी मुशीर ने सैलाब मुतासरीन के लिए ताज़ियती पैगाम और इमदाद की पेशकश का ख़त पेश किया। मुलाकात में बांग्लादेशी हाई कमिश्नर मोहम्मद इकबाल हुसैन खान भी शरीक थे। चीफ जस्टिस का जस्टिस मंसूर को बाहर जाने के लिए एनओसी देने से इनकार। ये लॉ स्कूल को रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने जवाब में कहा कि नए अदालती साल की तकरीबात के बायस इजाजत देने की पोजीशन में नहीं। इसकी वजह से 8 सितंबर को अदालती साल का आगाज है। इस सिलसिले में नए अदालती साल की इफ्तिताही तकरीब में तमाम जजेस की शिरकत इज्तिमाई गौर-व-खोज, तरजीहात के तयन और इदारा जाती समत के लिए नागुज़ीर है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने गुज़िश्ता 5 साल से तकरीब में शिरकत के लिए मदऊ किया जा रहा है, जिसमें दुनिया भर से सीनियर जजेस और येल, हार्वर्ड और प्रिंसटन यूनिवर्सिटियों ने नामवर स्कॉलर्स शिरकत करते हैं। रैना खूर्द में 2 माल बरादर ट्रेनें टकरा गईं। असिस्टेंट ड्राइवर जान बहक, हादसे में 2 अफराद जख्मी, करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अफसोसनाक वाकया ओकाड़ा की तहसील में पेश आया। रेलवे ट्रैक बंद, हादसे के बाद अप और डाउन ट्रैक की सर्विस मअतल, बहाली का काम जारी। बानिए पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का 77वां यौम वफ़ात इंतहाई अक़ीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। मुख्तलिफ तक़रीबात में बाबाए कौम को भरपूर तरीके से खिराज अक़ीदत पेश किया जा रहा है। बानिए पाकिस्तान के मज़ार पर आज मशहूर शख्सियात समेत शहरियों का हाज़िरी देने का सिलसिला भी जारी। कायदे आज़म के यौम वफ़ात के सिलसिले में मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से मुल्क भर में सेमिनार्स, मुज़ाकरों और दीगर तक़रीबात का एहतमाम किया जा रहा है। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कायदे आज़म को खिराज अक़ीदत। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि कौम कायद के इंसाफ, मसावात, रवादारी और जमहूरियत के विजन से रहनुमाई ले। पाकिस्तान को मुआशी, माहौलियाती और इदाराजाती चैलेंजेस का सामना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा, कायदे आज़म की बेमिसाल क़यादत और जिद्दोजहद को सलाम पेश करते हैं। कायद की मुदब्बिराना क़यादत से मुसलमानों को एक आज़ाद वतन नसीब हुआ। सदर और वज़ीर आज़म का कायदे आज़म के यौम वफ़ात पर कौम से इत्तेहाद, अज़्म और कायद के उसूल अपनाने पर जोर। कायदे आज़म की 77वीं बरसी पर कौम खिराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं। कायदे आज़म के उसूल आज भी हमारी तरक्की और कामयाबी की ज़मानत हैं। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि कौम चैलेंजेस का मुकाबला सिर्फ यकजहती और कुर्बानी से मुमकिन है। तकदीर से आगे बढ़कर अमली इक़दामात की ज़रूरत है। कायद के विजन को हकीकत बनाना होगा। सिंध हुकूमत कायदे आज़म के सुनहरी उसूलों पर कारबंद है, अवामी खिदमत जारी रखेगी। डीजी रेंजर्स सिंध मेजर जनरल मोहम्मद शमरेज की मज़ार क़ायद पर हाज़िरी। डीजी रेंजर्स सिंध ने बाबाए कौम की रूह के इसाले सवाब और मुल्क की सलामती के लिए दुआ मांगी। मेहमानों की किताब में अपने तासुरात भी कलम बंद किए। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसूरी की बीजिंग में चीनी वजीर सिंध हायान से अहम मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, इक़्तिसादी ताउन और मुआहिदों पर अमल दरामद पर गुफ्तगू की गई। चीनी वजीर का अवामी गवर्नर टेसूरी को करार देना अवाम के एतमाद का सबूत है। गवर्नर सिंध ने चीनी वजीर को बर्न्स रोड कराची पर कटाकट और कड़क चाय की दावत दी, जो चीनी वजीर ने कबूल कर ली। कामरान टेसूरी ने कहा कि भारतीय स्पॉन्सर्ड खवारिज पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलविस हैं। अफवाज पाकिस्तान और अवाम दहशतगर्दी के खिलाफ डट कर मुकाबला कर रहे हैं।
नेपाल की साबिक चीफ जस्टिस सुशीला क्रिकी ने उबूरी हुकूमत संभालने पर आमादगी जाहिर कर दी। नेपाली हुकूमत ने सोशल मीडिया वेबसाइट्स पर पाबंदी आयद की थी, जिसके बाद नौजवानों ने एहतजाजी तहरीक शुरू की, जिसे जन जी इनकलाब का नाम दिया गया। मुजाहिरों के दौरान मुल्क भर में शदीद हंगामाराई हुई, 30 अफराद हलाक और सैकड़ों जख्मी हुए। कई सरकारी इमारतों को आग लगा दी गई। चार्ली क्र्क कातिलाना हमले में हलाक। योटा वैली में यूनिवर्सिटी में तकरीर के दौरान फायरिंग की गई थी। हमलावर ने 200 यार्ड दूर इमारत से निशाना बनाया, गोली गर्दन में लगी। चार्ली क्र्क को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया, मगर वो जानवर न हो सके। सदर डोनाल्ड ट्रंप की इज़हार अफसोस, कहा चार्ली अजीम और तारीखी शख्सियत थे, अमरीकी नौजवानों की नब्ज को सबसे बेहतर समझने वाले थे। चार्ली के इंतकाल पर अमरीका भर में सोग की फिजा, सिक्योरिटी सख्त कर दी गई। मैक्सिको के हाईवे पर खौफनाक हादसा, गैस टैंकर फटने से 3 अफराद हलाक, 70 जख्मी। टैंकर के उलटते ही आग भड़क उठी, जिसे देखते ही देखते टैंकर को अपनी लपेट में ले लिया। कुछ गाड़ियां भी आग की जद में आईं। हुकाम के मुताबिक वाक़े की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू टीमें और आग बुझाने वाला अमला मौके पर पहुंच गया, जिसने आग बुझाने के अमल में हिस्सा लिया। इस हवाले से मैक्सिको के मेयर ने बताया कि टैंकर पे माया पेट्रोलियम गैस मौजूद थी। ये रवां हफ्ते मैक्सिको में हाईवेज पर होने वाला दूसरा बड़ा हादसा है। भारत का T20 एशिया कप में फातिहाना आगाज, मुत्तहिदा अरब इमारात को 9 विकेटों से शिकस्त दे दी। एशिया कप के दूसरे मैच में यूएई की पूरी टीम 57 रन पर ढेर। भारत ने हदफ 5वें ओवर में ही हासिल कर लिया। कुलदीप यादव की शानदार बॉलिंग 4 विकेटें लेकर यूएई को बैकफुट पर धकेल दिया। भारत के अभिषेक शर्मा 30 रन बनाकर नुमाया। शुभमन गिल और सूर्या नॉट आउट रहे। यूएई की जानिब से अलीशान शरफू 22, कप्तान मोहम्मद वसीम 19 रन बनाकर नुमाया रहे। और एशिया कप से कबल कौमी क्रिकेट टीम का ब्लाइंड फोल्ड्स चैलेंज, खिलाड़ियों की अनोखी मशक। कोच माइक हैसन ने खिलाड़ियों को आंखों पर पट्टी बांधकर चैलेंज दिया। किसी ने गेंद ढूंढी, किसी ने पानी का गिलास तलाश किया। कुछ साथी मददगार निकले, कुछ शरारती। चैलेंज में हंसी मजाक भी शामिल रहा। चैलेंज का मकसद खिलाड़ियों में एतमाद, टीम वर्क और फौरी रद्द-ए-अमल बढ़ाना था। कौमी टीम एशिया कप से पहले तैयारी के साथ साथ नया जज्बा भी हासिल कर रही है।